हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स। और आज के हमारे कंटेंट्स हैं, पहला है मिलेनियम अलायंस, सेकंड है धन्वंतरी रथ, थर्ड है टीफैक और फोर्थ है हमारा पवित्र पति एंड औषधा तारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा मिलेनियम अलायंस। देखते हैं क्या है मिलेनियम अलायंस। Millennium Alliance round 6 and COVID-19 Innovation Challenge Award ceremony was recently held. 49 innovations in 5 focus areas was recognized. तो हाल ही में जो मिलेनियम अलायंस है इसका छठा राउंड हुआ है और कोविड-19 इनोवेशन चैलेंजेस अवार्ड सेरेमनी भी हुई थी, जिसमें लगभग 49 इनोवेशन और 5 अलग अलग एरिया में फोकस करते हुए शामिल की गई हैं। About the Millennium Alliance, what is it? It is an innovation-driven and impact-focused initiative leveraging collaborative resources to identify, test, and scale Indian innovations that address global development solutions. तो एक तरीके का इनोवेशन ड्रिवन इम्पैक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव है, यानी कि इनोवेशन पे ज़्यादा इसका फोकस है, जो कि कोलैबोरेटिव रिसोर्सेज के साथ जो भी स्केल हैं, टेस्ट हैं इंडियन इनोवेशंस को लेके, वो ग्लोबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के साथ मिलके कर रही है। बॉडीज इन्वॉल्व है, इट इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ पार्टनर्स, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप including the Department of Science and Technology, Government of India, US Agency for International Development that is USAID, FICCI, UK's DFID, Facebook and Marico Innovation Foundation। तो इतनी सारी संस्थाएं मिलके इसको चला रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। द प्रोग्राम has played an important role in providing funding, capacity building and business development support to Indian social enterprises। तो जो प्रोग्राम है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फंड में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, बिजनेस डेवलपमेंट में या किसी तरीके की इंडियन सोशल जो एंटरप्राइजेज है उनको सपोर्ट करने में। तो इन सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा इस मिलेनियम अलायंस से। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा धन्वंतरी रथ। देखते हैं क्या था ये। A MOU was signed between the All India Institute of Ayurveda and the Delhi Police recently for extending Ayurvedic mode of preventive and promote health services। तो हाल ही में जो AIIA है यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है और दिल्ली पुलिस, इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, ताकि जो भी आयुर्वेदिक मोड हैं, आयुर्वेदिक तरीके हैं किसी तरीके की प्रिवेंटिव या प्रमोट करने की हेल्थ सर्विसेज की, उसको बढ़ावा दिया जा सके। अबाउट द धन्वंतरी रथ, व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ मोबाइल यूनिट ऑफ आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये मोबाइल यूनिट है, यानी कि मूवेबल एक तरीके कह सकते हो वैन वगैरह पे, जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज आयुर्वेदिक बेसिस पे प्रोवाइड कराती हैं। It would consist a team of doctor who would be visiting दिल्ली पुलिस कॉलोनीज रेगुलरली। तो इसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो कि दिल्ली पुलिस जो कॉलोनीज है उसमें डेली बेसिस पे जाएंगी और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज पे फोकस करेंगी। बेनिफिट्स क्या है? दीज आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज आर expected to reduce the incidence of various disease। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस आयुर्वेदा के हेल्थ सर्विस की मदद से जो भी बीमारियां छोटी मोटी जो होती हैं थोड़ी बहुत, तो उनको कम किया जा सकता है। दे ऑल्सो एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रेफरल्स टू द हॉस्पिटल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट टू हेल्थ केयर सिस्टम एज वेल एज पेशेंट। तो ये इसका एक और उद्देश्य है कि ये रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं नंबर ऑफ रेफरल्स टू द हॉस्पिटल, ताकि आप कम से कम हॉस्पिटल जाएं और जो भी कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है पेशेंट को वो कम किया जा सके। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टीफैक देखते हैं क्या था टीफैक में।
Recently, TIFAC, that is Technology Information Forecasting and Assessment Council, has flagged the lack of infrastructure in the chemical industry in the country as a barrier to competing with China. तो हाल ही में टीफैक ने जो भी कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कमियां थी केमिकल इंडस्ट्री में, उनको ठीक करने की बात कही है ताकि हमारी जो कंट्री है वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग कंट्री को compete कर सके. About the TIFAC, what is it? TIFAC is an autonomous organization, a think tank set up in 1988 under the DST. तो ये TIFAC जो है ये एक स्वतंत्र विभाग है जिसको एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था 1988 में अंडर द DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एम क्या है? इट एम्स टू असेस द टेक्नोलॉजी ट्रैजेक्टरी एंड सपोर्ट इनोवेशन बाय नेटवर्क्ड एक्शन इन सेलेक्ट एरियाज नेशनल इम्पॉर्टेंस. तो इसका उद्देश्य यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रैजेक्टरी है या जो भी सपोर्ट है इनोवेशंस को उसको दिया जा सके बाय नेटवर्क्ड एक्शन, एक चेन कह सकते हैं एक्शन की मदद से जो भी नेशनल इम्पॉर्टेंट के एरिया में ज़रूरत है. टास्क क्या है इसके? TIFAC embarked upon a major task of formulating a technology vision for the country in a various emerging technology areas. तो TIFAC embarked upon a major task. तो TIFAC के पास एक मेजर टास्क ये है कि ये फॉर्मुलेट करे टेक्नोलॉजी विज़न की तरफ ताकि देश में जो भी नए नए टेक्नोलॉजी है अलग अलग एरिया में वो आ सके. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. Under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam, the then chairman of TIFAC Technology Vision 2020 exercise led to set of 17 documents, including 16 technology areas and 1 on services. तो जो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चूँकि TIFAC के वही चेयरमैन थे उस समय, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी विजन 2020 एक्सरसाइज को शुरू किया था. इसमें 17 डॉक्यूमेंट थे और जिसमें से 16 टेक्नोलॉजी एरिया और एक सर्विस एरिया से जुड़ा हुआ था. इन मोर देन 25 years ऑफ इट्स सर्विसेज टू द नेशन, इट हैज़ डिलीवर्ड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड फोरसाइट रिपोर्ट्स. तो 25 साल से ज़्यादा काम करने के बाद ये जो हमारा TIFAC है इसने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया है. कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी असेसमेंट और फोरसाइट जो रिपोर्ट्स हैं उसको इन्होंने दिया हुआ है. तो इस टॉपिक में इतना ही था. चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट है पवित्रपति एंड औषधा तारा. देखते हैं क्या ये पवित्रपति और औषधा तारा. पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एन आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल नैनो फाइबर फेस मास्क पवित्रोति and an antimicrobial body suit in the name of औषधा तारा. तो पुणे की एक जो डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसने एक आयुर्वेदिक मतलब बेस्ड यानी आयुर्वेदिक की मदद से एक बायोडिग्रेडेबल नैनो फाइबर फेस मास्क बनाया है. एक ऐसा मास्क बनाया है जो कि घुल मिल सकता है ना, मतलब उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं है. और एक साथ ही में एक सूट भी ऐसा बना है जिसका नाम औषधा तारा रखा है. अब पवित्रपति है क्या? इट एक्ट एज अ वायरस न्यूट्रलाइजर टू रेजिस्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया और वायरस. तो ये वायरस न्यूट्रलाइजर की तरह काम करेगा ताकि बैक्टीरिया वायरस से बचा जा सके. औषधा तारा क्या है? औषधा तारा हैज़ सुपर हाइड्रोफोबिक ब्रीदिंग एंटी माइक्रोबियल कंफर्ट फीलिंग प्रॉपर्टीज़. तो एक ये ऐसा सूट है जिसमें मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो पीपी किट में काफ़ी हमें हो रहा है तो उस तरह की चीज़ें इसमें नहीं होगी. ये एंटी माइक्रोबियल और कंफर्ट फीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आती हैं. द फैब्रिक मटेरियल ऑफ द सूट हैज़ द अप्रूवल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19. और जो उसका मटेरियल फैब्रिक है वो सूट का उससे अप्रूवल मिल गया कि मतलब ये कोविड-19 से लड़ने में मदद करेगा. The two products are the trademark product of DIAT DU. जो दोनों प्रोडक्ट है ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है पुणे की, ये इन्होंने उसका ट्रेडमार्क करा लिया है. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. साथ ही
आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स अपने किसी भी तरीके का सजेशन जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।